नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। पुनः आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट क्वेश्चनों को लेकर के पहुंच चुके हैं, जो रेलवे ग्रुप RRB और NTPC क्वेश्चन। और क्या होता है कि यही क्वेश्चन पर जो SSC GD में पूछा जाता है, SSC में भी पूछा जाता है। तो आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये वही क्वेश्चन है जो हमारे SSC में भी पूछे जाते हैं, SSC GD में भी पूछे जाते हैं, प्लस RRB रेलवे ग्रुप D, NTPC, यही क्वेश्चन होते हैं पर जो सभी में कॉमन होते हैं, जो सभी में कॉमन होते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना क्वेश्चन। इससे पहले मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग को वीडियोस लगती है कि यूज़फुल है तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियोस को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी हमारा हेल्प करें और हमारे वीडियोस को शेयर करें। चलिए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन है क्या कह रहा है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, पठार की स्थलाकृति। क्या बोल रहा है? पठार पठार की स्थलाकृति आदर्श है। पठार की स्थलाकृति आदर्श है। इसमें हमने 4 ऑप्शन को रखा हुआ है। पहला ऑप्शन होता है हमारा खेती के लिए, दूसरा होता है हमारा वानिकी के लिए, तीसरा होता है हमारा खनन के लिए, और चौथा होता है जल विद्युत उत्पादन। जल विद्युत उत्पादन, यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन को रखा हुआ है। अगर आप लोगों को, मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को इन ऑप्शनों में से कोई राइट आंसर पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। चलिए फिलहाल मैं आप लोग को बता देता हूँ, जो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है इसका? ऑप्शन नंबर सी, खनन के लिए। क्या है प्यारे साथियों? खनन के लिए। क्लियर है आप लोगों को क्या? चलिए, तो पठार की स्थलाकृति जो आदर्श होती है वह किसके लिए होती है? खनन के लिए होती है। किसके लिए मेरे साथियों? वह होती है खनन के लिए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों? पठारी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? मेरे प्यारे साथियों, हमारा दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है पठारी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। इसमें भी हमने 4 ऑप्शन को रखा हुआ है, जिसमें से हमारा पहला ऑप्शन है प्यारे साथियों कोयला, दूसरा ऑप्शन आता है हमारा लौह अयस्क, तीसरा ऑप्शन आता है हमारा खनिज तेल, और चौथा ऑप्शन आता है हमारा मैग्नीज। चौथा ऑप्शन आता है हमारा मैग्नीज। इस 4 ऑप्शन को हमने बहुत ही प्रॉपर तरीके से रखा हुआ है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। चलिए देखिए, इसका राइट आंसर होता है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों खनिज तेल। क्या आता है हमारा? खनिज तेल। चलिए, पठारी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों खनिज तेल पठारी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। खनिज तेल पठारी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। क्लियर है क्या आप लोगों को इतना? चलिए, क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा क्या बोल रहा है? छोटा नागपुर। मेरे प्यारे साथियों क्या बोल रहा है हमारा? छोटा नागपुर पठार के, छोटा नागपुर पठार के, सॉरी तीसरा ऑप्शन, सॉरी सॉरी है ना, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। मेरे प्यारे साथियों, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कहने का तात्पर्य क्या है मेरे प्यारे साथियों, कि जो छोटा नागपुर है वहाँ का जो पठार की सबसे ऊंची चोटी है, छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसमें हमने भी चार ऑप्शन को रखा हुआ है, जिसमें से पहला ऑप्शन हमारा धूपगढ़, सॉरी पहला ऑप्शन है हमारा धूपगढ़, दूसरा है हमारा पचमढ़ी, तीसरा है पारसनाथ, और चौथा है हमारा महाबलेश्वर। चौथा है हमारा महाबलेश्वर। अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, वैसे राइट आंसर इसका होता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, पारसनाथ। क्या होता है? पारसनाथ। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? क्लियर है आप लोग को यहाँ तक? चलिए, छोटा नागपुर का पठार है उसकी सबसे ऊंची जो चोटी होती है वह होती है हमारे पारसनाथ की। किसकी? पारसनाथ की। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा बोल रहा है छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में देखे जाने वाले पाट यानी कि धब्बा, पाट यानी कि धब्बा क्या है? छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में देखे जाने वाले पाट क्या हैं? देखे जाने वाले पाट
क्या हैं। इनमें भी हमने 4 ऑप्शन को रखा हुआ है प्रॉपर तरीके से। चलिए देखते हैं 4 ऑप्शन को। पहला ऑप्शन आता है हमारे प्यारे साथियों, लेट राइट विक्षेप, सॉरी निक्षेप, लेट राइट निक्षेप। दूसरा आता है हमारा बंध। तीसरा आता है हमारा अयोग भूमि। और चौथा आता है हमारा खारी लक्षण। क्या आता है? चौथा आता है हमारा खारी लक्षण, खारी लक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर होता है, वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है? वो होता है ऑप्शन नंबर ए, लेट राइट निक्षेप, लेट राइट निक्षेप। क्लियर आप लोग यहाँ तक? क्लियर है आप लोग यहाँ तक? चलिए आशा करता हूँ आप लोग यहाँ तक बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर की ओर कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन को ऊपर की ओर कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मेरे प्यारे साथियों, मुख्य आयरन। क्या है हमारा? मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित हैं? मेरे प्यारे साथियों, हमारा जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित हैं? मुख्य आयरन और स्टील का जो उद्योग है कहाँ पर स्थित है? जिसमें से हम देखते हैं 4 ऑप्शन हम लोगों ने यहाँ पर रखा हुआ है। पहला ऑप्शन आता है हमारा ढक्कन, पहला ऑप्शन है हमारा ढक्कन। दूसरा आता है मालवा, दूसरा आता है हमारा मालवा। तीसरा आता है हमारा तेलंगाना। चौथा आता है हमारा छोटा नागपुर, चौथा आता है हमारा छोटा नागपुर। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? क्लियर है आप लोग यहाँ तक? चलिए तो अगर आप लोग को इनका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। चलिए देखिए इसका राइट आंसर होता है मेरे प्यारे साथियों, पाँचवें का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी छोटा नागपुर। क्या आता है? छोटा नागपुर। क्या होता है? छोटा नागपुर। क्लियर है आप लोग को? क्लियर है आप लोग को यहाँ तक? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है प्यारे साथियों, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? क्या बोल रहा है? धनबाद क्यों है? हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझिए थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों, छोटा नागपुर पठार। क्या बोल रहा है? छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? मतलब जो धनबाद जिला है वो सबसे घना क्यों बसा हुआ है? इसके कहने का मतलब होता है कि जो छोटा नागपुर पठार का धनबाद जिला है वह सर्वाधिक घना क्यों बसा हुआ है, इसका क्या कारण है? तो यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन को प्रॉपर तरीके से रखा हुआ है। चलिए जिसमें से हमारा पहला ऑप्शन होता है मेरे प्यारे साथियों, कोयला, लोहा, अभ्रक, कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना। मतलब जो धनबाद जिला है उस जिले में अधिक मात्रा में लोहा, कोयला, अभ्रक, तांबा आदि पाया जाता है। या दूसरा कारण है उपजाऊ मिट्टी तथा दामोदर से निकाली गई नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा। क्या बोल रहा है? दूसरा ऑप्शन बोल रहा है उपजाऊ मिट्टी भी वहाँ पाई जाती है तथा दामोदर नदी से या दामोदर नहरों से निकाली गई सिंचाई की सुविधा। तीसरा ऑप्शन है खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण। और चौथा नंबर में आता है उपरोक्त सभी। चौथा नंबर में आता है हमारा उपरोक्त सभी। इन 4 ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर होता है मेरे प्यारे साथियों, वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? उपरोक्त सभी। दामोदर जिले में मेरे प्यारे साथियों ये सभी बहुत ही अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वहाँ पर कोयला, अयस्क, अभ्रक, तांबा इत्यादि पाया ही जाता है तथा वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी भी पाई जाती है और सिंचाई के लिए दामोदर नदी भी निकली हुई है या दामोदर नदी से नहरों को भी निकाला गया है जो सिंचाई की सुविधा के लिए पर्याप्त है। और तीसरा ऑप्शन क्या है? खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण। वहाँ
खनन उद्योग भी है, खदानें भी हैं, जो खनन करके वहाँ से क्या होता है, बहुत सारे अभ्रक, लोहा, कोयला, है ना, तांबा इत्यादि निकाला जाता है। मतलब वहाँ खदानें भी हैं। इन सभी कारणों के कारण जो हमारा छोटा नागपुर के धनबाद जिला है, वहाँ पर सर्वाधिक घना बसा हुआ जिला माना जाता है। सर्वाधिक घना बसा हुआ जिला माना जाता है। इन तीनों कारणों की वजह से क्या होता है, सर्वाधिक घना जिला माना जाता है। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेघालय। क्या बोल रहा है प्यारे साथियों, मेघालय मेघालय की उच्च भूमि संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है मेरे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है मेघालय की उच्च भूमि संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है। मेघालय उच्च भूमि संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन हमने रखा हुआ है, जिसमें से हमारा पहला ऑप्शन होता है हिमालय पर्वत श्रेणी, दूसरा ऑप्शन आता है पूर्वांचल की पहाड़ी, क्या आता है, पूर्वांचल की पहाड़ी, तीसरा ऑप्शन आता है हमारा आराकान योमा पर्वत, आराकान योमा पर्वत, और चौथा आता है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। मेरे प्यारे साथियों, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी, प्रायद्वीपीय पठार। क्या होता है, प्रायद्वीपीय पठार। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग को कमेंट सेक्शन में जो कुछ कहना है हमें कह सकते हैं, जो चीज़ समझ में नहीं आती है वो प्रॉपर तरीके से पूछ सकते हैं। चलिए क्लियर आप लोग यहाँ तक, क्लियर आप लोग को यहाँ तक। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है मेरे प्यारे साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मेघालय का पठार भाग है, मेघालय का पठार भाग है। हमने भी यहाँ पर 4 ऑप्शन को रखा हुआ है, जिसमें से हमारा पहला ऑप्शन होता है मेरे प्यारे साथियों प्रायद्वीपीय खंड का, दूसरा होता है हिमालय श्रेणी का, तीसरा होता है पूर्वी घाट पर्वतों का, चौथा होता है हमारा सतपुड़ा श्रेणी का। क्या बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों, मेघालय का पठार भाग है, मतलब मेघालय में जो पठार का भाग है वह किसके अंतर्गत आता है। इसके कहने का मतलब ये है कि जो मेघालय का पठार भाग है वह किसके अंतर्गत आता है, जिसमें से पहला ऑप्शन बता रहा है प्रायद्वीपीय खंड का, दूसरा हिमालय श्रेणी का, तीसरा पूर्वी घाट पर्वतों का, और चौथा है सतपुड़ा श्रेणी का। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को इसका राइट आंसर पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में पहले बता सकते हैं। चलिए वैसे मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जिसका राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए, प्रायद्वीपीय खंड का। किसका, प्रायद्वीपीय खंड का। क्लियर आप लोग को यहाँ तक, क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे साथियों रांची का पठार उदाहरण है, रांची का पठार उदाहरण है, जिसमें से हमने पहला ऑप्शन रखा हुआ है स्थित, क्या है साथियों, स्थित पेनी प्लेन का। जो रांची के पठार का उदाहरण है उसमें से हमारा पहला ऑप्शन बता रहा है आप लोग को, पहला ऑप्शन हमारा बता रहा है स्थित पेनी प्लेन का, दूसरा आता है हमारा शुद्ध पेनी प्लेन का, तीसरा ऑप्शन आता है हमारा अवतलित पेनी प्लेन का, चौथा आता है हमारा प्रारंभिक पेनी प्लेन का। मतलब जो रांची के पठार का उदाहरण है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा रांची के पठार का उदाहरण स्थित पेनी प्लेन का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्लियर है आप लोग को यहाँ तक। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए प्यारे साथियों, हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए देखते हैं। तो अंतिम और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है प्यारे साथियों? अंतिम और लास्ट क्वेश्चन हमारा होता है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? मेरे प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? हमने यहाँ पर 4 ऑप्शन को रखा हुआ है, जिसमें से एक ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। इसमें से हमारा एक आंसर राइट होगा। चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन हमारा क्या बोल रहा है प्यारे साथियों? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। दूसरा ऑप्शन बता रहा हूँ हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा रखा हुआ है पर्वतीय, क्या रखा है, सॉरी, प्रायद्वीपीय। तीसरा क्या है हमारा? प्रायद्वीपीय पठार। और चौथा ऑप्शन हमारा समुद्र तटीय मैदान। क्या होता है? समुद्र तटीय मैदान। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है, मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्या यह क्वेश्चन आप लोग मुझे सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं? क्या इसका होमवर्क के लिए आप लोग को ये छोड़ दूँ क्या? होमवर्क के लिए छोड़ दूँ क्या? चलिए नहीं, किसी को पता है किसी को नहीं पता है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जो आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पाने के लिए, ऐसे ही मोस्ट वीडियोस को पाने के लिए, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप लोग रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी की बेहतर तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, अपने उन सभी फ्रेंड सर्कल तक शेयर कर दें जो एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप आरआरबी डी का तैयारी कर रहा है। चलिए प्यारे साथियों, ऐसे ही मोस्ट वीडियो को लेकर के आएंगे आप लोगों के समक्ष। तब तक के लिए जय हिंद।